हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम लोग आज या कल में सनडरलैंड के साथ हमारा लीग का दूसरा मैच खेलने वाले हैं, ठीक है? लेकिन बात ये नहीं है कि हम उनका दूसरा मैच खेल रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है कि भाई आज वेस्ट हैम ने वुल्व्स को बहुत ही गंदे तरीके से हराया है 4-0 एंड उसकी वजह से हुआ क्या है कि हम लोग relegation जोन में पहली बार ऑफिशियली आफ्टर 49 इयर्स आई गेस यस 49 इयर्स हम लोग relegation के अंदर आ चुके हैं। अब तक हमारे ये हो रहा था कि वी वर ऑन 17th और 16th इवन लास्ट सीजन अंडर Ange Postecoglou we finished 17th but we escaped somehow but this is the first time I guess we are officially in the relegation zone and this is something which concerns me bhai because we have 7 games to go and now this game under new manager maybe there's a manager bounce. Roberto De Zerbi is taking us over. Igor Tudor के पापा की डेथ हो चुकी थी तो due to his family reasons and other reasons he has mutually accepted to leave the job. ठीक है, तो अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे को अब बात करनी है पहले तो स्पर्स के बारे में कि यार पूरा सीजन हमने बहुत ड्रामा देखा है। पहले फ्रैंक आया, फ्रैंक के बाद इगोर टूडोर आए, उनके टैक्टिक्स काम नहीं करे, सब चला चुला के आए। इस सीजन में हमारा तीसरा मैनेजर है रोबर्टो डी ज़र्बी एंड दिस इज़ अ वेरी डायर सिचुएशन कि अगर अब यहाँ से नहीं हम जीतेंगे ना तो देन गाइस इट्स वेरी सैड टू से कि वी आर ट्रैवलिंग टू चैंपियनशिप एंड भाई जो लोग आप कोई टीम कोई सोच नहीं सकता था आज से कुछ एक साल पहले कि जो टीम अपना यूरोपा जीत रही हो वो इस लेवल पे आ जाएगी। जो टीम चैंपियंस लीग के टॉप 8 में फिनिश कर रही हो वो इस मुकाम पे पहुंच जाएगी कि आज रेलेगेशन एक उनके लिए रियलिटी है। इट केम एज अ जोक, नोबडी थॉट, बट ड्यू टू मेनी इंजरीज एंड अदर स्टफ आज ये एक रियलिटी है दोस्तों। तो मैं अब आपको क्विकली वॉक थ्रू करूंगा एक वीडियो से। तो मैं आपको पहले डिस्कस करना चाहूँगा कुछ चीज़ों पे एंड देन वी विल सी क्या होता है। हाँ, तो सबसे पहले तो देखो ये टॉटनहम हॉटस्पर्स, भाई हमारा क्लब फॉर्म हुआ था 5 सितंबर 1882 में, ठीक है। बॉबी बकल एंड उनके क्लासमेट्स ने ये टीम शुरू करी थी। ओरिजिनल नेम इनका हॉटस्पर्स एफसी था, लोकेशन लंदन, टॉटनहम, ठीक है। और ये इनिशियली खेलते थे टॉटनहम मार्शेस पे, ठीक है। हम इसको एज ए टॉटनहम भी कहते हैं। हमारा जो फुटबॉल क्लब है नॉर्थ लंदन बेस्ड है, हम प्रीमियर लीग में कम्पीट करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रीमियर लीग स्टार्टेड अक्रॉस फ्रॉम 1992 एंड व्हाट वी नो अबाउट टॉटनहम व्हिच स्टार्टेड दे प्लेड इन फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। और उस टाइम पे प्रीमियर लीग नहीं होती थी, हम उसको फर्स्ट डिवीजन क्या करते थे। तो चलो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ रेलेगेशन की। देखो, इन द हिस्ट्री ऑफ टॉटनहम आज से जितनी भी टीम खेली, चाहे फर्स्ट डिवीजन हो या प्रीमियर लीग हो, तो भाई हम लोग 4 बार रेलेगेट हो चुके हैं, ठीक है। पहली बार हम रेलेगेट हुए थे सन 1915, दैट्स 1950, then 1928, 1935 एंड 1977, ठीक है। अब ये सब फर्स्ट डिवीजन तब होता था, तब प्रीमियर लीग एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो एवर सिंस व्हेन एवर प्रीमियर लीग वाज मेड तब से हम कभी रेलेगेट तो नहीं हुए, बट आज वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग रेलेगेटेड, ठीक है। वी हैव 7 games टू गो बट नोबडी नोस कि ये टीम कैसा खेलेगी, क्योंकि ऑन पेपर तो इट सेज कि ये टीम यहाँ नहीं होनी चाहिए, बट इट डजंट वर्क दैट वे, राइट। मेनी इंजरीज एंड स्टफ एंड लिटरली मैंने ऐसे इंजरीज यार, देयर वाज अ न्यूज़ कि Kudus was back to training. It was just a matter of time he was back to training. He again got injured. So, you know how pathetic this is. And I will discuss more about the injuries later. But yep. So, the matter of fact is, it's been 49 years since we were relegated last. Okay. Okay. And now we sit on the verge of being relegated. So, and in 1977, okay, Keith Burkinshaw, please excuse me if I'm pronouncing it wrong. I want to say it's Keith Burkinshaw, ठीक है। तो ये हमारे मैनेजर होते थे तब,
ठीक है, वी गॉट रेलेगेटेड, बट अगले ही अटेम्प्ट में इन 1978 जब वो सेकंड डिवीजन में खेले थे, वी फिनिश थर्ड एंड वी केम बैक। अब मैं आपको कीथ बर्किनशॉ की एक अच्छी बात बताऊंगा। हम जब इनकी बात करते हैं ना, ही इज वन ऑफ आवर सक्सेसफुल मैनेजर्स, वी डोंट काउंट हिम अंडर अ फेल्ड मैनेजर बिकॉज देयर आर सम रीजंस, लेट मी टेल यू व्हाई। 1981 के अंदर, 1982 के अंदर एफए कप हमने जीता, ठीक है, इन्होंने रिवैम्प करी थी पूरी टीम जब ये वापस आए थे। एंड यूएफए कप जो होता है, ठीक है, 1984 में हमने वो जीता। अगर आपके इनके कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस की बात करोगे तो हमने अपने आर्च राइवल्स आर्सेनल को, हमारा एक लेजेंडरी गोलकीपर होता था पैट जेनिंग्स, वो इन्होंने दे दिया था। इवन आफ्टर दैट वी वर एबल टू डिफीट आर्सेनल, बट या दिस वाज अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन कि हमारा एक बहुत ही उस टाइम पे एक लेजेंडरी गोलकीपर माना जाता था पैट जेनिंग्स, दैट वी गिव टू आर्सेनल। बट ओवरऑल आप हिस्ट्री में देखोगे तो आप इनका नाम बहुत ही रिस्पेक्ट से लेते हो, एंड ही हैज गॉट अस 3 डिफरेंट टाइटल्स। So yep, that is the reason we respect him a lot, because even though we got relegated under him, we came back and we won 3 titles. So yes, अब मैं आपको अपनी प्रेफरेबल टीम बताना चाहूँगा कल के लिए, ठीक है। यार देखो, लेट्स बी ऑनेस्ट, वी डोंट हैव किंस्की, right? We're not having, sorry, we don't have Vicario. So sorry for that. We don't have Vicario. Gulman Vicario नहीं खेल रहे, तो we have to play with Kinski. At the left back, I will play Souza. ठीक है, Vanderman, Romero, Pedro Porro. Even though Zerbi has said कि there is no place for the players who don't want to stay. So I think it was obviously pointing towards Vanderman and Romero. ठीक है, बट बात वही आ जाती है कि आप इन दो में, ये हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, ठीक है, कि बिना भी हम टीम खिलाते हैं, यू माइट प्ले एट एंसन एट ड्रगोसिन, ठीक है, बट देन अगेन आप जब आपके पास ये है तो आप ऑब्वियसली खिलाना पसंद करोगे। एंड आई बट जर्बी इज देन अगेन दैट काइंड ऑफ अ मैनेजर हु विल नॉट केयर इफ ही वांट्स टू डिफाइन समथिंग, क्योंकि ये मैनेजर इज नॉट लाइक अ फ्रैंक और अ टूडोर कि आप इनके आगे अपना लेवल दिखा दो, आपको लगता है आप टीम में अंदर बहुत टाइम से एंड स्टफ, सो दिस इज नॉट गोना वर्क। डिजर्बी इज नॉट दोस टाइप ऑफ मैनेजर जो आप झुका दोगे, एंड दिस इज नॉट द वे। ये बहुत ही इमोशनली कनेक्ट करता है अपने प्लेयर्स से, बहुत ज्यादा इंटरैक्ट करता है, बट देन अगेन he is very strict about his stuff. So I want to play I might play a Vanderman and Romero, but then again we do not know. ठीक है, in double pivot I am going with Archie Gray and Lucas Bogwal, because I remember यार ये बहुत ही यंग हमारा मिडफील्ड पिवट है, बट आई लाइक दिस, ये बहुत ही सही बैठेगा हमारे लिए। एंड फिर मैं मतीस टेल को खिलाना चाहूंगा, एंड इवन डिजर्बी हैज सेड दिस थिंग कि he has been wanting him in Marseille as well, but he couldn't get him back then. So and Xavi Simons is there, and yeah, see, if uh, Kudus was there, right? If Kudus was there, we would have played him on the right wing. But unfortunately, अब हमारे पास कोई और बचता नहीं. Either you could play Jet Spence over there, or Gallagher maybe, but no right. So obviously, you'll go with Colomwani. Not the best of the chances, not the best of the things. या तो अपने किसी लोन प्लेयर को बुलाओ, but I don't think anybody is going. We are getting him back after the international break. So yeah, so this is the thing right now. So and then see what Zerbi has said कि he wants Richarlison to be the main part of his team project. Even though I put Solanke over here, okay, but the stuff is that it's not about Solanke anymore. Because Solanke scores for us, but yeah, Zerbi works around Richarlison. So even though I put Solanke over here, I'm pretty sure Richarlison might open tomorrow. It's me preferring Solanke right now, but then again, वही बात आ जाती है कि how the statements have come across from the recent press conference, and यही चीज का, and let's be very clear, De Zerbi is going to play something somewhat of a Postecoglou. Yes, उसको ये पूछा गया था तो उसने tactically नहीं बताया, but he said he was quite impressed by the Ange ball, एंड ये इस टीम को तब से देख रहा है, जानता है, एंड ही बिलीव्स कि ये सिस्टम हमारी टीम के लिए बेटर है, जो कि सही भी है, बट देन अगेन आप एक इंजरी प्रोन टीम को हाई लाइन पे खिला रहे हो, राइट? अब ये कितना सही है, गैम्बल की तरह, इट्स अ 50-50 थिंग, ठीक है। चलो, आई विल कम टू सनडरलैंड।
एंड पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इनका जो अभी लास्ट मैच हुआ था इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, इनका न्यूकासल के साथ था एंड उन्होंने वो 2-1 जीत लिया था। एंड आप देख सकते हो इनका गोलकीपर था एल्बर्ग, ठीक है? ह्यूम इनका लेफ्ट विंग पे था, एल्डरेट, ओनेन, Granada, Xhaka was there in the midfield, Sadilki, Talbi, Diarra, Rick and Brian Bobby. ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, द लास्ट टाइम when we played Sunderland was on 1st of January 2026 and it ended up being a draw. So this is the match where Mohamed Kudus got injured. ठीक है, first thing. Ben Davis had played that match for us, and most of the people were not confident why Ben Davis opened that match. But Ben Davis was quite fruitful in that match, and he was the one of the persons who scored because it was a 1-1 game, right? So Ben Davis had scored that match, and Brian Robbie had scored for them from the other end. So that's how it resulted in a draw. ठीक है, तो अभी मैं आपको एक पास्ट की अपनी स्लाइड दिखाऊंगा जो मैंने पिछले प्रीव्यू के लिए बनाई थी। तो आपको मैं संडरलैंड के बारे में बेटर एक्सप्लेन करने के लिए वो दिखाना चाहूँगा। तो संडरलैंड लास्ट प्लेड द प्रीमियर लीग इन 2016-17 सीजन और फिर वो रेलीगेट हो गए थे। अभी भी उनका करंट कोच रेगिस ली ब्रेस है एंड ये फ्रेंच कोच हैं, ये जून 2024 से इस टीम के साथ हैं, ठीक है? एंड करंट टेबल पोजीशन की अब तो दिस इज अ लास्ट रिकॉर्ड, प्लीज डोंट कंसीडर दिस, आई एम नॉट श्योर अभी जो करंट पोजीशन है, आई वुड अपडेट इट लेटर। बट ये उनका तब का गेम था, दे हैड ड्रॉन टू मैनचेस्टर सिटी। यप, आई रिमेंबर ये इनका स्टार्टिंग गेम था, तो व्हेन वी प्लेड इन द मंथ ऑफ जनवरी दिस वाज द कंडीशन। सो या, माय अपॉलॉजीज, द करंट टेबल पोजीशन हैज बीन चेंज्ड, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, आई वुड डू वन थिंग, आई डू वन थिंग, I would just look it up and I'll let you know right now. So that's better. Yep. So Sunderland are currently 11th. Sunderland are currently 11th in the stage, okay, in the league stage, and we are on 18th, okay. So please, then again, I want to correct this. The current table position, this is my previous PPT, so please don't get confused. The current position is 11th, and this was back then. I'm just showing you this to give you an idea, like what Sunderland was around and how it works. Then, see, even the last game which we played against Newcastle, right? They start with 4-2-3-1, and what I have understood is that they convert to 4-4-2 sometimes. They're good in high pressing and their style of play क्या होता है कि ये build up करते हैं बैक से और फिर transitions करते हैं, ठीक है? ग्रैंड ज़ाका जो है इनका मिडफील्ड में आपको दिखाया था, इनके जो कैप्टन है, ये ऑर्केस्ट्रेट करते हैं प्ले को, ये पास करता है, टेम्पो कंट्रोल करता है, ठीक है? अब then again guys, I will make some I have got some updated stats, okay? Please, what you see on the screen is a previous PPT, don't get confused. So let me tell you this, okay, I can say this. Wilson Isidore is not the leading lead scorer right now, but then again उसके पास अभी भी सीजन के 4 goals ही हैं as reported by ESPN. Brian Brobby has total number of 6 goals, ठीक है? एंड चैम्सटाइन टैल्बी के 4 गोल्स हो चुके हैं, ठीक है? लेट मी रिपीट, विल्सन इज़ाडोर इज नो मोर द लीडिंग गोल स्कोरर, ब्रायन ब्रॉबी इज द लीडिंग गोल स्कोरर अकॉर्डिंग टू ESPN. चैम्सटाइन के 4 गोल हो चुके हैं, ब्रायन ब्रॉबी हैज टोटल 6 गोल्स, ठीक है? दे हैव प्लेड टोटल 20 games with Tottenham Hotspur, I guess, in past, if I am not wrong. एंड उसमें उनके विक्ट्री 7 है, 9 ड्रॉज एंड 4 लॉसेज है. एंड sorry. So this, then again, the fourth point is quite irrelevant. It was previously. Now their last game was with Newcastle. But now talking about Sunderland, this game is holded at their home, right? So the thing about Sunderland being is कि वो अपने लास्ट के कुछ भी जो गेम्स खेले ना होम पे, they have been quite weak over there. And comparatively, if you talk something about a Tottenham Hotspurs, they win over there. Like away games, Tottenham Hotspurs, it's just like Spurs playing their home games, they're weak over there. Similarly over here, that's the case. So I believe this is a very must game for us to win. And even the record stats,
people say defeating Sunderland over there, then again they'll try again thing. But yeah, it's quite formidable. Defeating Sunderland in the home is quite formidable, I may say. चलो अब के लिए मैं वीडियो और नहीं खींचूंगा. That's it.